जय संतोषी माँ। माँ संतोषी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोले, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुम्हें ही तो खिलाती है। पुत्र बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं, मैं मान नहीं सकता। उसकी बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। छोटा पुत्र जांचने के लिए सर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से झांककर सब देखता रहा। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके चले गए, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, उन सभी को समेटकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने छोटे बेटे को पुकारा, उठ, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही तो जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह अंगूठी है, सो रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ ही तो है। और यह कहकर उसने अपने पति की पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उस समय साहूकार को नौकर की जरूरत भी थी। साहूकार ने कहा, ठीक है, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तुम मुझे क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर तुम्हें दाम मिलेंगे। और इस प्रकार उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, सारा हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और दूसरा अन्य काम वह खुद करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारा गृहस्थी का काम उससे कराते और जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी दे दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख संपत्ति आती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र मिलता है।
अगर पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर भी मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से अगर मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है। गृह कलेश की समाप्ति हो जाती है, सुख शांति हो जाती है और घर में धन जमा हो जाता है, जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना हो वह सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। छोटी बहू ने कहा, इस व्रत की करने की विधि भी कृपया मुझे बताइए। तब उन स्त्रियों ने उसे बताया, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी, अपने हिसाब से तुम सहूलियत के अनुसार ही लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 1.25 आने या इससे भी ज्यादा शक्ति और श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार ले लेना। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में तुम्हारा क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह अच्छे नहीं है तो भी माता 1 वर्ष में कार्य की सिद्धि अवश्य कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। और उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना है और जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, और ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना, खटाई नहीं खाना। यह सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। कुछ आगे चली और सामने मंदिर है, यह देखकर माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौट गई। इसके बाद वह माता से विनती करने लगी कि हे माता, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत की विधि नियम कुछ नहीं जानती और मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ और मुझ पर कृपा करो। यह सब देख सुनकर संतोषी माता को उसके ऊपर बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर उसकी सारी जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना सा पैसा आया, इससे क्या होता है। उनके बच्चे भी ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बोलने से भी बुलाने से भी नहीं भूलेगी। इस प्रकार उसको बहुत ताने देने लगे। बेचारी सरलता से कहने लगे, भैया पत्र आएगा, रुपये आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने पति के दर्शन और उनकी सेवा चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल सी हो गई और घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन, कोई कमी नहीं। तब माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, सभी उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है,
तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब संतोषी माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर भी लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। उन सभी ने उसकी बात अनसुनी की और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले माँ ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब उस बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि उसके सारे देनदार रुपया लेकर आने लगे और हिसाब लगाने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदार नगद में सौदा करने लगे और शाम होते होते धन का एक बड़ा ढेर लग गया। उसने मन में माता का नाम लिया और प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान इत्यादि खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हो गया। उधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। एक दिन दूर धूल उड़ती देखकर वह माता जी से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर मन में बहुत प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे रखा, एक माता के मंदिर पर, और जैसे ही उसने माता के मंदिर पर लकड़ी का गट्ठा, इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं रुककर भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर और विश्राम करके वह गांव की तरफ चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने आंगन में लकड़ी का गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाजें दी, सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर पूछता है, माँ, यह कौन है? तब उसकी माँ ने बताया, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है और अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी। और यह कहकर चाबियों का गुच्छा उसने दे दिया। चाबी लेकर उसने दूसरे घर को खोला और उसमें अपना सामान जमाया और एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब उसकी बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो।
तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जिठानियां अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने बैठे, खीर पेट भर खाई, परंतु उसके बाद याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, इसे देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर बहुत क्रोध किया। उसी समय राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जिठानी भी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती कलपती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या कर दिया, हंसाकर क्यों रुला दिया? तब संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। बहू बोलने लगी, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया। भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, जिससे उन्होंने खटाई खा ली, मुझे क्षमा करो माँ। संतोषी माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? बहू बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूंगी। संतोषी माता को उस पर दया आ गई, बोली, अब भूल मत करना। उसने कहा, माँ अब भूल नहीं होगी, अब मुझे बताओ वे कैसे आएंगे? तब माता ने कहा, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, आप घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के आए और कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। और यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका घर बार देखूं, इसका आसरा देखूं। तो यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज में पैर रखा, उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। और यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, देखो इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को भी एक तरफ पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माता जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माँ है। इतना कहकर उसने घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खोल दी और सभी ने आकर संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना।
बोलिए संतोषी माता की जय।